हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अबाउट वायरसेस एंड एंटीवायरसेस। एंड स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एड स्टार्ट करने से पहले और एक बात बोलना चाहता हूँ, वो ये कि जो ये हमारा टॉपिक है इसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं फ्रॉम द डिफरेंट एग्जामिनेशंस। चाहे वो बैंकिंग के एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो एसएससी मीन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस हो, उन सब को मिला के हमने कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो बीच बीच में हमने इसमें रखे हुए हैं। ठीक, थैंक यू। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम मालवियर से। अब मालवियर पहले होता क्या है, ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, अब जनरली हर किसी को ये पता है कि सॉफ्टवेयर एक अच्छी चीज होती है। ठीक, बट जनरली जो आज हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं वो तो मैलिशियस है। ठीक, अब मसला क्या है कि सॉफ्टवेयर, मसला ये है कि जनरली हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर किस इंटेंशन से बनाया जाता है, वही डिसाइड करता है कि सॉफ्टवेयर अच्छा है या बुरा है। मींस पहले हमें देखना होता है कि सॉफ्टवेयर जो है, जो हम यूज कर रहे हैं, वो किस मकसद के लिए बनाया गया है। ठीक, तो शॉर्ट में वी कैन से दैट द सॉफ्टवेयर कैन बी गुड और बैड। मींस सॉफ्टवेयर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एंड द ओनली थिंग टू डिसाइड द सेम इज इंटेंशन बिहाइंड डेवलपिंग और डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर जनरली एक प्रोग्राम होता है दैट इज डिजाइनड विद ए नेगेटिव इंटेंशन। मीन जो नेगेटिव इंटेंशन से और रॉन्ग इंटेंशन से बनाया जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर नेगेटिव इंटेंशन या रॉन्ग इंटेंशन से बनाया जाता है उसको हम वी टर्म दैट अंडर द हेडिंग ऑफ मालवेयर। ठीक, अब ये मालवेयर जो होता है ये बिल्कुल भी मींस आपकी कंसेंट, आपके अप्रूवल या आपकी इंफॉर्मेशन के बिना ही आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। बट वन थिंग दैट्स वर्दी टू रिमेंबर इज दैट मालवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है दैट मे और मे नॉट हार्म आवर कंप्यूटर सिस्टम। मे बी इट हार्म्स और मे बी इट डज नॉट हार्म आवर कंप्यूटर सिस्टम, बट इट्स ट्रू दैट इट ऑलवेज इरिटेट्स अस। ये हमेशा हमें इरिटेट करता है। अब कैसे करता है वो हम आगे आगे खुद ही पढ़ेंगे। ठीक, तो जनरली वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस जो है दे आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर एंड रेफर्ड एज मालवेयर। इन सब को हम मालवेयर बोलते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वायरस से। अब पहले हमें समझना होगा कि वायरस की फुल फॉर्म क्या है। तो वायरस मींस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक, अभी कंप्यूटर वायरसेस जो होते हैं वो परवर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को। नंबर नेक्स्ट चीज इज कि वो हमारी सिस्टम का कंट्रोल हासिल करते हैं एंड फिर इसी वायरस से हमारे पीसी को बड़ी अजीब या डिस्ट्रक्टिव एक्शंस कराता है। मतलब वो एक्शंस जो हमारी पीसी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। फिर उसके बाद वायरसेस जो होते हैं आर कॉपीड इटसेल्फ एंड अटैच्ड इटसेल्फ टू द अदर प्रोग्राम्स। मींस वायरसेस खुद की कॉपी करते हैं एंड अटैच होते हैं विद द डिफरेंट प्रोग्राम्स, जो वायरसेस का कब्जा या वायरसेस का इन्फेक्शन और मजबूत बनाता है। वायरस कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, जैसे बूट ब्लॉक को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिस्टम एरियाज को, फाइल्स को, एक्शन प्रोग्राम्स को, सॉरी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। ठीक, उसके बाद सोर्सेज ऑफ वायरस अटैक। मींस सोर्स क्या है वायरस अटैक के। तो सबसे पावरफुल एंड डेंजरस थ्रेट को, जो मतलब डेंजरस थ्रेट जो कंप्यूटर यूजर्स को होती है दैट इज कंप्यूटर वायरस। वो सबसे बड़ी थ्रेट कौन सी होती है? कंप्यूटर वायरस की थ्रेट होती है। अब कंप्यूटर वायरस जैसा कि ऑलरेडी हमने बोला एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो फैल जाता है फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम एंड इंटरफियर्स विद द कंप्यूटर फंक्शनिंग एंड ऑपरेशंस। और मुदाखलत करता है किसमें? वो कंप्यूटर फंक्शनिंग में या कंप्यूटर ऑपरेशंस में। अब हर किसी कंप्यूटर यूजर के लिए ये जरूरी बनता है कि वो अवेयर हो उन सॉफ्टवेयर से जो कंप्यूटर को इन अटैक से बचा सकता है। मीन चलो इसे तो हम अनजान ही रहते, हमने तो कभी भी फॉर एग्जांपल ईमेल पर टच करके हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस में घेर दिया, बट फिर
फिर भी हमें पता होना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उन सॉफ्टवेयर्स की जो हमें मीन्स हमारे पीसी को इन अटैक से बचा सकते हैं। मीन्स ये हर किसी यूज़र को इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा मीन्स द सोर्सेज ऑफ अटैक कैन बी, पहला तो डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स। ठीक, अभी जो वायरस है वो डाउनलोडेबल प्रोग्राम से होता है। डाउनलोडेबल फाइल्स वायरस का पहला रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, गेम्स, स्क्रीन सेवर्स जो होते हैं आल्सो आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वायरसेस। सो ज़रूरी बनता है ये कि हर कोई भी प्रोग्राम जो इंटरनेट से अगर हमने डाउनलोड किया जाए तो उसको पहले स्कैन किया जाए ताकि हमारा पीसी जो है वो वायरस से बच जाए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। अब क्रैक्ड सॉफ्टवेयर भी वायरस अटैक प्रून होता है क्योंकि जनरली दे कंटेन वायरस एंड बग्स दैट आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड रिमूव। सो बेहतर है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करें वो हम अप्रोप्रिएट सोर्स से करें ताकि हमारा सिस्टम जो है वो सेफ रहे। नेक्स्ट इसके बाद आता है ईमेल अटैचमेंट्स। अब ईमेल अटैचमेंट्स भी वायरस का कॉमन सोर्स होता है। सो वी मस्ट हैंडल एवरी ईमेल, एवरी अटैचमेंट विद केयर जो भी किसी अननोन सेंडर से आता हो। देखो जनरली एक दिन में लाखों बड़े आजकल ईमेल्स आते रहते हैं, बट बेटर इज नॉट टू ओपन दोज ईमेल्स जो अननोन सेंडर से आते हैं। फायदा ही नहीं है उनको कुछ खोलने का होता है। नंबर नेक्स्ट इज इंटरनेट। अब इसके बाद इंटरनेट जनरली मतलब वाइल यूजिंग द इंटरनेट हम क्या करते हैं, हमारी रास्ते में जो भी कुछ चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ अट्रैक्टिव सा बैनर देखा जिसपे मिसाल लिखा हुआ होता है गेट रिचार्ज कूपन ऑफ ₹50, तो हमने अट्रैक्टिव लिंक देखी, हमने सोचा कि यार इसको तो जनरली अगर हमने इस पर क्लिक किया तो हमें रिचार्ज मिल ही जाएगा, तो हम क्लिक लगाते हैं और क्लिक लगाने के बाद हम उस सॉफ्टवेयर पे पहुंचते हैं जो जनरली क्या करता है, जो जनरली हमारी सिस्टम को वायरस अटैक से भर देता है। ठीक, जो हमारी सिस्टम पे फिर अटैक का मतलब जरिया होता है। सो बेटर इज मतलब जनरली जब हम ये क्लिक्स करते हैं वो ये मतलब ये करते हैं अननोइंगली, मीन्स हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि हमारी कंप्यूटर सिस्टम पे वायरस का अटैक हो, और हमें पता भी नहीं होता है इस चीज़ का कि जिस चीज़ के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं वो चीज़ वायरस से भरा हुआ होता है। तो इट इज़ बेटर कि दूसरी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ ना ही की जाए तो बेहतर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो आता है हमारा वो है बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी। तो लास्ट में किसी भी अननोन सीडी से बूटिंग करना। ठीक, तो बेटर इज टू स्कैन एवरी डिस्क वी यूज इन अवर पीसी, मींस जो भी हम अपनी पीसी में डिस्क यूज करते हैं उसको स्कैन करना बेटर होता है, एंड सिस्टम ऑफ करने से पहले सीडी को रिमूव करना ताकि वायरस का अटैक ना हो। ठीक, अब उसके बाद आगे चलेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे। नंबर फर्स्ट एमसीक्यू इज अ डैश इज एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म। एक ऐसी चीज जो हार्म कर सकती है तो उसको क्या हम बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वनरेबिलिटी। ठीक, ए डैश इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ऑफ ए जीआईएफ इमेज। ठीक, तो वो क्या होता है, वो होता है स्पाईवेयर एप्लीकेशन। ए हैकर कंटैक्ट्स योर फोन और ईमेल्स एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आप पे छोड़ता हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को फिर से पढ़ो, क्लियर हो जाए तो इसका एक स्क्रीनशॉट उठा के रख सकते हो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट इज द अनऑथोराइज्ड रियल टाइम interception of a private communication such as a phone call, instant message is known as, तो इसको हम eavesdropping बोलते हैं। next is hackers often gain entry to a network be pretending to be a legitimate computer, उसको हम क्या बोलते हैं, spoofing बोलते हैं, forging बोलते हैं, IP spoofing बोलते हैं, या all of these, कौन सा बोलते हैं, तो ये आप करोगे खुद ही। अगर आंसर ना आए तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, बट यू आर गोइंग टू ट्राई, आपको ये आ ही जाएगा। द मेन रीजन टू एनक्रिप्ट ए फाइल इज, एनक्रिप्ट करने का मेन रीजन क्या होता है, और ये भी आप खुद करोगे। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिड्यूस इट साइल, सिक्योर इट फॉर द ट्रांसमिशन, प्रिपेयर इट फॉर द बैकअप, इंक्लूड इट इन द स्टार्टअप सीक्वेंस। ठीक है, अगर इसके आंसर्स नहीं मिले इन केस आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका आंसर लिख के रखता हूं। ठीक, तो नेक्स्ट पे चले हम। ओके, नेक्स्ट जो हमारे है वो है टाइप्स ऑफ वायरसेस। ठीक, अब टाइप्स ऑफ वायरसेस में पहला हमारा जो आता है वो आता है रेजिडेंट वायरस। ये वायरस सिस्टम मेमोरी में ही अपना घर बनाता है।
एंड जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है तो सारी फाइल्स जो भी ओपन होती है उस टाइम, मीन जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम खोला तो कोई फाइल तो ओपन होती है, अब जो भी ओपन होती है ये उन सबको इन्फेक्ट करता है। ठीक, ये खुद को रैम में छुपा के रखता है, जनरली जो रैम होती है उसमें ये छुपा के रखता है, और जब तक रैम की मेमोरी फुल ना हो तब तक ये फैलता रहता है। और इसके एग्जाम्पल जो है वो है रेंडेक्स एंड मेवे एटस्ट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनरली एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंडेक्स इज ए डैश वायरस, तो कौन सा वायरस है? रेजिडेंट वायरस। मीमी इज ए डैश वायरस, रेजिडेंट वायरस। उसके बाद समटाइम्स ये भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजिडेंट वायरस, तो उधर ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, हमको पहचानना होता है। ठीक, नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन वायरस। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है रिप्लिकेट होना। ठीक, ये तब ही फैल जाता है या तब ही एक्शन में आता है जब हम किसी फाइल को एग्जीक्यूट करें जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो। मीन्स फॉर एग्जांपल ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड फाइल हो, हमने उसको चलाना स्टार्ट कर दिया, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये अपना असर करता है। एंड ये वायरस auto.exe.bat फाइल होती है, मीन्स जो होती है उसको इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल इसका जो होता है वो है विनेमा वायरस। ठीक, तो आगे अगर हम बढ़े, आगे हमारा आता है ओवरराइट वायरस। अब ये वायरस जिस भी फाइल को इन्फेक्ट करता है उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस सब को टोटली या पार्शली यूजलेस बना देता है। मीन्स या तो टोटली खत्म कर दिया या तो हाफ या हाफ से ज़्यादा भी खत्म कर सकता है। इसकी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने, बट एग्जाम्पल्स नोट करना और इनको याद ज़रूर करना। ठीक, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है बूट सेक्टर वायरस। अभी बूट सेक्टर वायरस को मास्टर बूट सेक्टर और मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी कहते हैं, एंड ये वायरस बूट सेक्टर को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल पॉलीबूट बी एंटी EXE एटस्ट्रा। ठीक, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कौन सा वायरस बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क को अफेक्ट करता है, तो उसका आंसर होगा बूट सेक्टर वायरस। मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी बोलता हूँ क्योंकि पेपर्स मैंने जनरली सारे देखे हुए हैं, मुझे पता है कि किस टाइप के पेपर्स आते हैं। या आपको आएगा बूट सेक्टर वायरस का और एक नाम क्या है, उसमें ऑप्शन में मास्टर बूट रिकॉर्ड होगा, या इसी के जैसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट जो हमारा है वो है माइक्रो वायरस एंड फैट वायरस साथ साथ ही। ठीक, अब माइक्रो जो है नाम से ही पता चलता है कि इट इफेक्ट्स द प्रोग्राम्स कंटेनिंग मैक्रोज लाइक .doc .xls .ppt एटस्ट्रा। एग्जाम्पल मलीसा ए। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच वायरस अफेक्ट्स द .doc फाइल्स, तो हमें याद रखना है मैक्रो, एक बार आया हुआ है। उसके बाद फैट वायरस। ठीक, अब फैट वायरस का क्या मसला है? फैट वायरस जनरली फाइल्स के साथ लिंक होकर पूरे फोल्डर को इन्फेक्ट करता है और फिर सारी अवेलेबल स्पेस जितनी भी होती है उस सब को ऑक्यूपाई करता है, जिससे हमारा सिस्टम की पूरी मेमोरी खत्म हो जाती है। इसका नाम इसका एग्जाम्पल सॉरी है लिंक वायरस। ठीक, एक बार एग्जाम में ये भी आया है कि लिंक वायरस इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश, फिर उधर 2-3 है तो आपको याद रखना है कि फैट वायरस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फाइल सिस्टम वायरस। अब फाइल सिस्टम वायरस को क्लस्टर या डायरेक्टरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जनरली जो भी कंप्यूटर में डायरेक्टरी या फोल्डर होता है उसकी पाथ को ही इफेक्ट करता है और फिर सारे सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल इसका DIR2 वायरस। उसके बाद जो हमारा है वो है पॉलीमॉर्फिक वायरस। अब पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है जनरली ये वायरस खुद को ही एनक्रिप्ट या एनकोड करता है एंड इट ऑटोमेटिकली चेंज इट्स लोकेशन एंड पाथ, मीन्स खुद ही जगह ये चेंज करता रहता है आफ्टर अफेक्टिंग ए फाइल। फॉर एग्जांपल एक फोल्डर में अफेक्ट कर दिया फिर खुद ही जगह चेंज कर दी, मीन्स खुद को एनक्रिप्ट या एनकोड करके जगह चेंज कर दी, एंड इट कंटिन्यूअसली गोज ऑन क्रिएटिंग लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है? एल्कर्न है और ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है मल्टी पार्टी वायरस। अब ये वायरस डिफरेंट वे से स्प्रेड होता है। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फाइल्स होती है, इसका एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। जैसा कि आपको देखो जनरली जब हमें
मीन्स इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं तो हमें, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को भी मिलती है। जैसे आजकल भी आप यूट्यूब पे भी देखते हो, आप जनरली देखते हो कि किसी ने ऐड लगा लिया है कि कमिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ 10,000 पोस्ट्स, फिर अंदर हम खोलते हैं तो वो बोलता है शायद गवर्नमेंट अनाउंस करेगा। यार भाई, पोस्टर एक दिया हुआ है, अंदर कुछ और लिखा हुआ है, कम से कम शर्म तो कर। इसी तरह भी फॉर एग्जांपल आप कुछ देखते हो, पोस्टर पे लिखा होता है टॉप 100 एमसीक्यूज आस्क्ड इन एसएसबी। अरे यार, वो कभी होती ही नहीं है एग्जाम में। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम जनरली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जो भी हमें अट्रैक्टिव चीज़ मिलती है हम उसकी तरह अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद जनरली हम उस पर क्लिक करते हैं, और जिससे कि हमारा मतलब सिस्टम है वो पूरी तरह वायरस से गिर जाता है। इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी इधर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट अगर हम चले कॉमन वायरसेस की बात करते हैं, वियर एंड नेम। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, ठीक, सबसे पहले वायरस को नाम किसने दिया है, मींस वायरस जो है इसको अगर हम वायरस कहते हैं तो ये नाम इसको दिया किसने है, तो इसका नाम दिया है फ्रेड कोहन ने इन द ईयर 1985। फ्रेड कोहन हैज गिवन द नेम वायरस इन द ईयर 1985। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं। वो है पहला नेटवर्क वायरस, समझना, पहला नेटवर्क वायरस। ये क्वेश्चंस दो, इसमें एक दो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट नेटवर्क वायरस इज नोन एज क्रीपर वायरस, CREEPR, क्रीपर, इधर लिखा हुआ है। क्रीपर वायरस जो है वो सबसे पहला नेटवर्क वायरस है, ना कि पीसी वायरस। पीसी वाला वायरस अलग और नेटवर्क वाला वायरस अलग होता है। तो नेटवर्क वाला वायरस कौन सा है, पहला क्रीपर वायरस, और पहला वायरस भी क्रीपर ही आया था। एंड इट इन्फेक्टेड, इसने इन्फेक्ट किसको किया, ARPANET को किया इन द ईयर 1971। अब ARPANET के लिए आपको हमारे पिछले वाले वीडियो इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, ताकि जो इंटरनेट का वीडियो है उस पर आपको जाना पड़ेगा ARPANET के लिए बेहतर जानकारी हासिल करने के लिए। बट इधर एक चीज मैं बता दूं कि ARPANET की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क। अब क्रीपर वायरस जो हुआ है उसको तोड़ करने के लिए, मींस उसको तोड़ने के लिए और एक वायरस बनाया गया था, दैट्स नोन एज रीपर वायरस। जनरली देयर आर बुक्स दैट राइट दैट फर्स्ट एंटीवायरस इज रीपर। जो किसने बनाया था, देखो, जो फर्स्ट नेटवर्क वायरस है क्रीपर वायरस, उसको किसने बनाया था, उसको बनाया था बॉब थॉमस ने। किसने बनाया था, बॉब थॉमस ने, मींस बॉब थॉमस क्रिएटेड द फर्स्ट नेटवर्क वायरस। एंड जो इसका एंटीवायरस है वो किसने बनाया था, उसका नाम था, क्रीपर का एंटीवायरस बना रीपर, और वो किसने बनाया था, रे टॉमलिंसन ने। किसने बनाया, रे टॉमलिंसन ने। ठीक, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस लिखे हैं जो डिफरेंट ईयर्स में मींस फैल गए। 1971 में क्रीपर पहला था, 1982 में एलेक क्लोनर। ठीक है, एलेक क्लोनर के बारे में भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो मैं आगे बता दूंगा। फिर उसके बाद 1988 में इधर दिया हुआ है, 1999 में मलीसा, 2000 में आई लव यू चाइना का वायरस, 2001 में कोड रेड, 2003 में SQL स्कैनर, और उसके बाद डिफरेंट 2003 में दिया हुआ है, 4 में, 10 में, 11 में, 12 में, 14 में, एंड 14 में अगेन नेटवर्म वायरस। ठीक है, इन सब वायरसेस के बारे में मीन्स जनरली दीज आर द इंपॉर्टेंट वायरसेस, किस साल में हुए हैं ये आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद आपको और एक चीज याद रखनी है, वो ये कि हमने पढ़ा नेटवर्क पे पहला वायरस क्रीपर वायरस था। कौन सा वायरस, क्रीपर वायरस। ठीक, अब पीसी पे फैलने वाला पहला वायरस कौन सा था, तो पीसी पे पहला मीन्स पीसी पे पहला फैलने वाला वायरस जो था वो था एलेक क्लोनर, ELKCLONER, जो इधर मैंने बोला था, इसके बारे में अभी आपको सीखना है, ये एलेक क्लोनर। ठीक है, तो एलेक क्लोनर जो है इट इज नोन एज द फर्स्ट पीसी वायरस दैट वाज क्रिएटेड बाय रिचर्ड स्कॉटे इन द ईयर 1982। मीन्स रिचर्ड स्कॉटे ने बनाया था ये 1982 में एज ए प्रैंक, जस्ट एज ए प्रैंक किसने किया था, तो वायरस बनाया था। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा और इतना आपने याद रखा भी होगा। उसके बाद अगर हम आगे चले तो देयर आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट MCQs। द फर्स्ट पीसी वायरस वाज डेवलप्ड इन, पीसी वायरस कब बना था, पहला वाला पीसी बना था 1982 में। ठीक, Dash are often delivered to the PC through an email attachment and are often designed to harm। कुछ ईमेल अटैचमेंट के साथ, देखो, Dash are often delivered to PC through an ईमेल अटैचमेंट के साथ। देखो, दो क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है अनवांटेड ईमेल, जो हमारा अनवांटेड ईमेल होता है वो डिफरेंट होता है, वो भी उसके रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन आएगा। लेकिन इधर है कि हमारी जो ईमेल है उसके साथ अटैचमेंट होता है, उसको बनाया जाता है तो हार्म क्या।
ठीक है, उसको कहते क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? अगर आप में से किसी ने जवाब, अगर आपको मतलब मुझे लगता है कि तकरीबन सबको जवाब पता है, तो उसको हम बोलते हैं सुपम। क्या बोलते हैं? सुपम। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वायरस पहला वाला कौन सा था? ऊपर हमारा 1982 था, तो इधर हमारा अलग क्लोनर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है, ए टाइम बम ऑकर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर। टाइम बम जो होता है वो पर्टिकुलर कहाँ से होता है? डेट और टाइम पे, लॉजिक एंड डेट पे, टाइम पे, ऑल ऑफ दीज पे, बट पर्टिकुलर टाइम पे होता है। फिर फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज, पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? अभी तक आपने पीसी वायरस के बारे में सुना, नेटवर्क वायरस के बारे में सुना, तो पहला बूट सेक्टर वायरस कौन है? तो पहला बूट सेक्टर वायरस आपको याद रखना है, ब्रेन है। ब्रेन को जनरली पाकिस्तान वायरस भी कहा जाता है और पाकिस्तान फ्लू भी कहा जाता है, क्योंकि इट वाज क्रिएटेड बाय टू ब्रदर्स फ्रॉम द पाकिस्तान इन 1986, 1986 में इसको दो पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया था। एक का नाम था बासित फारूक एंड दूसरे का नाम था अमजद फारूक, इसीलिए इसको पाकिस्तान फ्लू या पाकिस्तान वायरस के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद विच वायरस स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मीन जो मैंने अभी बोला था इससे पहले .doc में, वो होता है मैक्रो वायरस, ठीक है। तो उसके बाद some viruses have a delayed payload which is sometimes called a, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बम। क्या बोलते हैं? बम। एंड एंटीवायरस इज ए, एंटीवायरस क्या होता है? प्रोग्राम कोड होता है, कंप्यूटर होता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फिर लाइक ए वायरस इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम, इट आल्सो प्रोपेगेट्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसको क्या हम बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? किसी को पता? अभी इसका जवाब आप खुद देखोगे, एंड अगर नहीं मिले तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देखो। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमारे जो बाकी वीडियोस है उसके ऑलरेडी आपको लिंक्स मिलेंगे एंड इसके आंसर्स भी मिलेंगे, एंड इनका मैं काम करूंगा, एक फॉर्मेट बना के रखूंगा, उधर से आप इनको मीन्स उठा सकते हो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है, आंसर्स विद आंसर्स आल्सो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है इफेक्ट्स ऑफ वायरस, इफेक्ट ऑफ वायरसेस। अब इफेक्ट ऑफ वायरसेस जो है वो बहुत सारे होते हैं, बट सम ऑफ द कॉमन आर, देखो, मॉनिटर व्हाट यू आर डूइंग। पहला वाला, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ वायरसेस, सम वायरसेस कैन, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी जो हमारा मतलब वॉच रखते हैं कि हम करते क्या है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो करते हैं, डिस्ट्रॉय ऑल द डाटा ऑन योर डिस्क, अफेक्ट ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज द मेमोरी साइज, उसके बाद डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर मैसेजेस, अल्टर पीसी सेटिंग्स, एक्सटेंड बूट टाइम्स, ठीक है। तो जनरली आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो बकवास है, ये किस लिए याद रखना, बट उधर आता है ये क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल उधर क्वेश्चन आएगा कि इफेक्ट्स ऑफ वायरस इनमें से कौन कौन नहीं है, ठीक। अब हमने नहीं पढ़ा है तो हम कुछ भी फिर टिक मार के आते हैं, तो ये याद रखना है। उसके बाद हमारा जो है वो है वर्म्स के बारे में, ठीक। तो वर्म जो है ये एक ऐसा वायरस होता है जो खुद को ही रिप्लिकेट करता है, मतलब डुप्लीकेट फाइल्स बनाता है। वर्म किसी टाइप का, मतलब ये जो जनरली होता है बिल्कुल किसी टाइम का हार्म, मतलब हमारी कंप्यूटर को हार्म नहीं पहुंचाता है, बट इरिटेट जरूर करता है। बिकॉज जनरली देखो मैंने पहले भी बोला था इरिटेट करना, क्यों? बिकॉज दे आर इनविजिबल एंड कीप ऑन रिप्लिकेटिंग। अब फॉर एग्जांपल हमारा कोई फोल्डर था, हमारा सी फोल्डर है फॉर एग्जांपल, तो इसमें इसने हार्म नहीं किया, बट एक था वायरस, फिर दो बने, क्योंकि रिप्लिकेट कंटिन्यूसली करता जा रहा है, तो जिससे ये हमारी मेमोरीज खाता जा रहा है, हम एक एक डिलीट करते जा रहे हैं, ये 10-10 बनते जा रहे हैं, तो ये हमें इरिटेट जरूर करता है। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो बंगला आता है, आई लव यू वायरस, मोरिस वायरस है, निम्डा वायरस, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स है। उसके बाद जो हमारा है ट्रोजन, ट्रोजन को जनरली हम हार्स ट्रोजन या ट्रोजन हार्स के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रोजन एक मैलिशियस कोड होता है जो आता है डिस्गेस्ड पैकेज में, ठीक, टू मेक यू डाउनलोड इट, मतलब ताकि आप इसको डाउनलोड करो अननोइंगली, एंड ट्रोजन हार्स डज नॉट रेप्लिकेट, वो ये रेप्लिकेट नहीं करता है, ठीक। एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने इधर दे के रखी है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमें आता है स्पाईवेयर, ठीक। इट्स ए कंप्यूटर, इट्स अ प्रोग्राम विच इज इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम टू स्पाई ऑन द सिस्टम ओनर्स एक्टिविटी। मीन्स ये जनरली हमारी एक्टिविटीज पे वॉच रखता है कि मीन्स हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ताकि वॉच क्यों रखता है? ताकि हमारी एक्शंस को ये देख सके, हमारी जो रिपोर्ट है वो आगे तक पहुंचा सके, ताकि उनको फिर इलीगली इस्तेमाल किया जा सके। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा इलीगल मतलब काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको रखना है याद स्पाईवेयर। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दी हुई है हमने। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ मालवेयर अटैक, सम प्राइमरी सिम्टम्स आर सम फाइल्स आर मिसिंग, मीन्स क्या क्या अटैक होते हैं।
फाइल्स मिसिंग होती है, सिस्टम स्लो चलता है, ओल्ड मैसेजेस बार बार दिखाई दे रही है, पीसी क्रैश होता है, स्टार्ट होना रिस्टार्ट होना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन ही नहीं करता या इंस्टॉल ही नहीं हो पाता है, अनएक्सपेक्टेड साउंड्स मीन्स कुछ अजीब सी आवाज़ें चलती है, हमें कुछ अजीब ईमेल आते हैं, पीसी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग फंक्शंस लाइक मीन्स ओपनिंग क्लोजिंग विंडो, खुद ही मीन्स हम खोलते हैं कोई विंडो तो कोई और खुल जाती है, ये इसके इफेक्ट्स है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस, हम वायरसेस से कैसे बचे? A computer system can be protected by the following precautions. Latest and updated version of antivirus हमें डाउनलोड करना होता है, एंटीवायरस को रोज रोज अपग्रेड करना होता है, अनऑथराइज्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को हमें बिल्कुल भी मतलब इंस्टॉल नहीं करना होता है अपने कंप्यूटर पे, यूएसबी ड्राइवर्स जो होते हैं उनको हमें स्कैन करना होता है फॉर द वायरसेस, जंक और अननोन ईमेल जो होते हैं उनको खोलना नहीं है बट डिलीट करना है स्ट्रेट अवे, एंड द इंपॉर्टेंट वे ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरसेस इज द बैकअप ऑफ डाटा, मीन्स हमें हमेशा, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो हमेशा हमारे डाटा को खत्म करते हैं, डिलीट करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बैकअप ऑफ डाटा रखना चाहिए ताकि हमारा डाटा जो है वो उसमें स्टोर रह सके, ठीक है। उसके बाद फ्री एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम द इंटरनेट नॉर्मली कंटेन वायरस, मीन जनरली हम फ्री सॉफ्टवेयर्स आजकल लेते हैं ना, तो इन फ्री सॉफ्टवेयर से क्या होता है, ये जनरली वायरस क्रिएट करते हैं। योर बेस्ट प्रोटेक्शन इज योर कॉमन सेंस, सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन कौन सा होता है, कॉमन सेंस का होता है, एंड बिलीव मी ये एक बार ये क्वेश्चन आया है, बिलीव मी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन को होता है हमारा कॉमन सेंस होता है। नेवर क्लिक ऑन द सस्पिशियस लिंक्स, नेवर डाउनलोड सॉन्ग्स, वीडियोज और फिल्म्स फ्रॉम द सस्पिशियस वेबसाइट्स, नेवर शेयर योर पर्सनल डाटा विद द पीपल यू डोंट नो ओवर द इंटरनेट। पासवर्ड बिल्कुल भी शेयर नहीं करना होता है, कोई फ्रेंड प्रिटेंड करे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो एक दो क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल व्हाट्स एन ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, नेक्स्ट वाला है पासवर्ड एनेबल्स टू, फिर डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कोड, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि ये सब आपको विद द आंसर्स मिलेंगे इन द डिस्क्रिप्शन, और इसका एक और फायदा है कि आप उधर हमारी जो वीडियोस है उनको भी देख सको, उनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए, ठीक है। उधर से आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इनको डायरेक्टली स्ट्रेट अवे आप कॉपी करके अपने मीन्स अपने तक पहुंचा सकते हो, और उधर से आपको बेटर, ऐसे आपको थोड़ा सा व्यू भी नहीं मिलता होगा अच्छा सा, ठीक है। तो आगे अगर हम चलेंगे एंटीवायरस पे आते हैं। एंटीवायरस इज अ प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स एंड प्रिवेंट्स योर, मींस एंटीवायरस अब क्या होता है, ये प्रोग्राम होता है जो वायरस को खत्म करता है। अब वायरस हमारी पीसी को नुकसान पहुंचाता है और एंटीवायरस हमारे पीसी को बचाता है फ्रॉम द वायरस अटैक, ठीक। अब द डिफरेंट एंटीवायरस जो है, इनमें से पहला वाला जो है वो वास्ट एंटीवायरस है, ठीक। अब पहला वाला जो हमारा आता है वो होता है एवॉस्ट एंटीवायरस। अब एवॉस्ट एंटीवायरस जो है, इट्स द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन द फील्ड ऑफ एंटीवायरस, मींस सबसे ट्रस्टेड नेम है ये। मोर देन 220 मिलियन पीपल हैव चूजन द एंटीवायरस टू कीप देयर पीसी सेफ ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली द सिक्योरिटी सिस्टम हैज सेलिब्रेटेड द 100 मिलियंथ डाउनलोड ऑफ देयर मोबाइल सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस वर्ल्ड वाइड। उसके बाद आते हैं हम नॉर्टन एंटीवायरस पे। नॉर्टन एंटीवायरस जो है फ्रॉम स्मैटिक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस है ये, दैट ऑल द यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं जो होते हैं वो नॉर्टन एंटीवायरस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, ठीक। पेटेंटेड एंटीवायरस है ये, दैट प्रोटेक्ट्स योर पीसी, आपके पीसी को बचाता है किसी भी थ्रेट से, चाहे वो ऑनलाइन थ्रेट हो ऑफलाइन थ्रेट हो। एंड जो एंटीवायरस है ये ऑफ मतलब सोशल नेटवर्किंग प्रोटेक्शन भी सब प्रोवाइड करता है हमें, एंड 24/7 सपोर्ट भी, ठीक। उसके बाद ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस। अब ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस जो होता है, यू कैन सिक्योर योर होम पीसी एज वेल एज योर बिजनेस डाटा बाय यूजिंग, चाहे हम पीसी का चाहे हम बिजनेस डाटा का दोनों का ख्याल रखें हम ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस से। दिस एंटीवायरस जो है स्मार्ट है, सिंपल है एंड सिक्योर, दैट फिट्स ऑल योर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। ये सिंपल होता है चलाना, सिक्योर होता है और सारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखता है, ठीक। इट ऑल्सो offers mobile security and it does not slow down the processing of your machine। मोबाइल सिक्योरिटी भी ये प्रोवाइड करता है एंड हमारी मशीन जो होती है, हमारा कंप्यूटर जो होता है उसको भी स्लो नहीं होने देता। उसके बाद कैस्परसिक एंटीवायरस, ठीक है। द पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑफर सिक्योरिटी अगेंस्ट द कंप्यूटर वायरसेस, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर्स, रॉट किट्स एंड मनी मेल, मीन्स ये प्रोटेक्शन देता है हमें मॉलवियर्स से। द बेस्ट पार्ट इज द एंटीवायरस डज नॉट अंडरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी, मीन्स ये हमारी पीसी का परफॉर्मेंस जो है वो कभी भी कम नहीं होने देता है।
है। एंड नंबर नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमारा पीसी होता है जब हमने इसे फ्रेश खरीदा हुआ होता है उसके मीन्स एंटीवायरस कैस्परसिटी लगाने के बाद ये वैसा ही बिल्कुल दिखता है। उसके बाद नॉर्मल एंटीवायरस जो है एक्वायर्ड बाय एवीजी, दिस इज एन इफेक्टिव एंटीवायरस, ठीक, जो हमारे पीसी को बचाता है फ्रॉम द मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। द न्यू इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज इजी टू नेविगेट, अब ये बहुत आसान है चलाना एंड इसमें स्मॉल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी आते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन जो है बहुत ही सिंपल है एंड प्रोटेक्शन देता है बाय ब्लॉकिंग, मीन्स ब्लॉकिंग से भी एंड क्लीनिंग टूल्स में उसमें भी है, ठीक। नेक्स्ट जो अदर इंपॉर्टेंट वायरसेस है उनमें से कुछ वायरसेस मैंने लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे। ट्रस्टपोर्ट है, टोटल डिफेंस है, जून अलार्म है, पांडा है, एप्रोट एंटीवायरस है या जी डाटा एंटीवायरस है। दीज आर द इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस। अब उधर एंटीवायरसेस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस, उधर होगा ट्रस्टपोर्ट, ई स्कैम, पांडा और नेक्स्ट कोई नाम खुद का ही, तो आपको चूज करना है कि कौन सा, ठीक, जूम अलर्ट या दूसरा कोई होगा, ठीक। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है ये, हैकर्स क्या होते हैं, कौन हैकर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, जो ये ऑब्जेक्टिव्स हमने दी है दे आर 10, 20, दे आर ऑलमोस्ट 20 नंबर। हमारी डिस्क्रिप्शन पे जाना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे बाकी वीडियोस जो है उनके लिंक्स भी मिलेंगे, आप उन पर क्लिक कर सकते हो। बट इसका मोटिव खाली ये है कि उधर से आप इनको कॉपी पेस्ट अच्छे से कर सको आप, ताकि अच्छे से पहुंच सके, ठीक है। खाली इतना ही इंटेंशन है, कोई और इंटेंशन हमारा नहीं रहता है, ठीक। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, वो आपकी चॉइस है। बट इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस मेंशन नहीं किए हैं, वो मैं आपको ऐसे ही बोलना चाहता हूं। वो फॉर एग्जांपल पहला वाला व्हाट्स अ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर आप याद रखोगे, इट्स इनक्रिप्टिंग द इंफॉर्मेशन। डिजिटल सिग्नेचर देखो उधर होगा फॉर एग्जांपल आपका स्कैनर्ड सिग्नेचर या बाइनरी फॉर्म का सिग्नेचर या हैंड रिटन सिग्नेचर। तो जनरली हम डिजिटल सिग्नेचर देखते हैं तो हम बोलते हैं यार सिग्नेचर है, नहीं, बट इट्स एनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टिंग हो, ठीक। उसके बाद इफ यूर कंप्यूटर rebooting itself then it's likely that, अगर हमारा कंप्यूटर खुद ही रिबूट होता है तो इसका मतलब है कि उस पर वायरस का अटैक आ गया है। ये दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव है जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, इसलिए इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर what is a person called who uses a computer to cause harm to people or destroy critical systems, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइबर क्रैकर। फिर से मैं बोलता हूं, what's the person called, उस इंसान को क्या बोलते हैं, who uses a computer, जो कंप्यूटर को यूज करता है ताकि वो लोगों को नुकसान पहुंचा सके और डिस्ट्रॉय कर सके सिस्टम्स को, तो उसको हम बोलते हैं साइबर क्रैकर, साइबर क्रैकर। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, जो वेरिफिकेशन होती है मतलब लॉगिन पासवर्ड जब हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट वाला है ए कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज, उसको बोलते हैं हम ट्रोजन हारस, जो ऑलरेडी इस लेक्चर में आपको मिलेगा। बट आई एश्योर यू दैट जितने भी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आई होप दैट इसमें इस साल भी एक दो आएंगे ही आएंगे, जनरली जितने भी ऑब्जेक्टिव्स इसमें पूछे जाते हैं। थैंक यू, बट आई रिक्वेस्ट टू do subscribe my YouTube channel and do support us. Thank you. Wish you a happy life ahead and our next topic will be coming soon. In case of any confusion, please feel free to comment and don't forget to like. Thank you.